इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अब मैक्सिमम 1 GB का कोड होता भी नहीं है, किसी के पास 2 MB 4 MB 10 MB के फाइल्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही चीप होता है ये आपको S3 में वेबसाइट होस्टिंग करना, ठीक है। सो S3 में अगर आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, सो सबसे पहला काम आपको एक डोमेन नेम होना चाहिए, ठीक है। बिना डोमेन नेम का भी हो जाएगा, बट S3 में अगर आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, सो दैट बकेट नेम शुड बी विथ योर डोमेन नेम, ठीक है। बकेट नेम यूनिक होता है एंड डोमेन नेम भी यूनिक होता है। जैसे कि मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, और डोमेन का नाम है फिकी आईवेस। माय प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है मैं बकेट क्रिएट कर रहा था, वो कुछ भी नेम दो वो हर हमेशा उसका एरर ही देता है। इट शुड बी यूनिक, शुड बी यूनिक। यस, तो उस नाम का बकेट किसी ने बना रखा है। अब जैसे मान लो आप कोई भी वेबसाइट लेने जाओगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो आपको नहीं लेने देगा, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसका पहले डोमेन नेम हम लोग खरीदते हैं, राइट। सो वैसे ही मैंने प्लान किया है, मैं जो डोमेन बनाऊंगा आप लोगों को जो दिखाऊंगा उसका नाम रहेगा अमित .fikiiwaves.com, ठीक है। इस नाम का बकेट बनाना पड़ेगा, ओके। सो मेरा नेसेसरी नहीं है ना कि जिस नाम का बकेट हो उसी नाम का आपका डोमेन नेम होना चाहिए। जिस नाम का डोमेन हो उस नाम का बकेट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। अगर आपको DNS के साथ ऐड करना है तो अगर आपको ऐसी कोई से भी URL से चलाना है तो मैं दिखा दूंगा आपको चला के, किसी से भी चलेगा। बट अगर वेबसाइट लिया है तो मैपिंग तो करनी पड़ेगी आपको DNS के साथ, राइट। तो आपका फाइनल डोमेन का जो नेम होगा ना वो ये होगा amit.fikiiware.com, और बकेट का भी नाम हम यही रखेंगे, तभी ये मैपिंग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये बिना नाम का भी बना के देखना, एक बार कोई सा भी नाम का बकेट बना देना, इसके बाद मैपिंग करना, देखना वहां पे आएगा कि बकेट नेम शुड बी विथ योर डोमेन नेम लिखा हुआ है वहां पे। सो ये कंपल्सरी है कि जो आप डोमेन आपने डिसाइड किया, जैसे मैंने अभी डिसाइड कर लिया amit.fikiiware.com ही रहेगा। और अगर मैं इसको अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये कहीं से भी ओपन नहीं होगा, कुछ भी नहीं चलेगा। मैं आपको भी भेज रहा हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट अभी कहीं से ओपन नहीं होगा, आप लोग भी ट्राई कर लो, ठीक है। राइट। अब इस नाम का मैं एक बकेट बनाता हूँ, जो रजनीश का अकाउंट है इसमें ठीक है। इसमें भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आप मैप करने जाओगे ना तो ये amit.fikiiwares.com खुलेगा ही नहीं, बोलेगा इस नाम का कोई बकेट ही नहीं है, ठीक है। बैकएंड में ये बकेट के नेम को रिजॉल्व करता है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक रजनीश वाला इसमें डालेंगे, अमित का एक नया बना लेता हूं, ठीक है। माई बकेट नेम शुड बी amit.fikiiware.com, AP साउथ में ही बनाएंगे, पब्लिक एक्सेस हटाएंगे इस पर, तभी ये चलेगा वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। और नॉर्मली मैं क्रिएट बकेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक मेरा बकेट बन गया amit.fikiiwares.com, यूनिक है ये इसलिए बन गया, है ना। एंड प्रॉपर्टीज में जाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद नीचे में अगर आप देखोगे सबसे नीचे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए हमें कोड की भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना।
सो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में पूछ रहा है कि इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्या रहेगा। इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्या है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट का कोड है छोटा सा, मैंने ऐसे डमी डाउनलोड किया है। ठीक है, जिसका नाम है artfactory.com, आर्ट फैक्ट्री। ठीक है, ये है आर्ट फैक्ट्री है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। फाइन, अगर इसके अंदर आप फाइल देखोगे तो index.html है ना, फर्स्ट फाइल, इसी में सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, वो कैसे लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ये जब S3 में वेबसाइट होस्ट करने जाओगे तो ये पूछ रहा है इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्या है। मेरे पास इंडेक्स डॉक्यूमेंट index.html है। ठीक है, एरर डॉक्यूमेंट मेरे पास कुछ नहीं है, बट यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एरर डॉक्यूमेंट है तो एरर डॉक्यूमेंट भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कि अगर कोई एरर है तो ये HTML पेज और ट्रिगर हो जाए। ठीक है, फाइन। अभी हम कोई रीडायरेक्शन रूल नहीं लगा रहे हैं कि HTTP to HTTPS हो जाए अब ऑटोमेटिक, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, और सेव चेंजेस। ठीक है, अगर आप सेव चेंजेस करोगे तो यहाँ पे नीचे में ये आपको एक URL दे देगा। ठीक है, अगर आप इस URL को हिट करोगे तो ये बोल रहा है एक्सेस डिनाई, अभी कुछ बकेट में है ही नहीं तो यहाँ पे खुल नहीं रहा। ठीक है, तो इस बकेट में जाके हम लोग क्या करते हैं, फिकी आईवेस में जाके और ये फाइल्स को, ये जितने भी हैं, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये किया, सेलेक्ट, फाइन, और इस बकेट में ले जाके हम लोग रख देते हैं। ठीक है, एंड अपलोड इट। ठीक है, ये कितनी MB का फाइल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका पूरा साइज देखोगे प्रॉपर्टीज में तो 1 MB का फाइल है। ठीक है, 1.80 मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, S3 में मैंने रख दिया। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। अभी भी मैं जब अमित का जो ये URL है S3 वाला, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो अभी भी नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि हमने मेक पब्लिक नहीं किया है ना। अगर हम मेक पब्लिक करेंगे तभी ये ओपन होगा वेबसाइट। तो इसके सारे कंटेंट को सेलेक्ट करके और हम यहाँ पे मेक पब्लिक कर सकते हैं, है ना। मेक पब्लिक करने के बाद अब आपका ये वेबसाइट जो है ये ओपन होने लग जाएगा S3 के वेबसाइट URL से। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है आर्ट फैक्ट्री इज फ्री, मैं इसका नाम चेंज कर दूँ। ठीक है, आर्ट फैक्ट्री इज फ्री फॉर यू। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कोड में, ये मैं अब कोड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, index.html में ही लिखा हुआ है ना। इसको मैं ओपन विद नोटपैड, ठीक है, और इसको सर्च करता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर्ट फैक्ट्री इज फ्री फॉर यू के जगह पे अमित लिख देता हूँ वेबसाइट में, और फॉर यू से हमें कोई मतलब है नहीं, फॉर यू हटा देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल फॉर एक ब्यूटिफिकेशन में कर रहा हूँ, थोड़ा सा अमित का नाम वहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कि अभी भी जो ये है ये फाइल वही खुल रहा है क्योंकि हमने अपलोड नहीं किया है इसमें। तो अब मैं जाता हूँ और फिर से इस फाइल को अपलोड करता हूँ। index.html को ही हमें करना है। ठीक है, अपलोड, ऐड फाइल
एंड index.html को फिर से अपलोड करता हूँ। डेस्कटॉप पर है और आर्ट फैक्ट्री index.html को एक बार मैं फिर से अपलोड करता हूँ। ठीक है, index.html अपलोडेड। इसी फाइल में चेंज किया था हमने, बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ है और इसी को मेक पब्लिक भी करना पड़ेगा हमें। फिर से अभी वेबसाइट देखो नहीं खुल रही होगी, अगर आप देखोगे ये वेबसाइट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि index.html को ही पहला यूज कर रहा है। सो index.html को हम लोग क्या करेंगे, मेक पब्लिक करेंगे। ठीक है, तब अब जाके देखोगे आप तो यहाँ पे अब आपको अमित लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है राइट। अब मेरी वेबसाइट तो होस्ट हो गई। अगर आप देखोगे इसमें क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। अबाउट अस में जाओगे तो ये चीजें हैं, HTML में ही लिखा हुआ है सारा कुछ। इमेज वहीं पे रखा हुआ है, कॉल कर रहा है HTML से। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये एक ये भी इमेज आपको वहीं पे मिल जाएगा। ये इमेज जरूर होगा यहाँ पे। ये देखो इस फाइल में ना, ये इमेजेस में देखो, इस लोकेशन का इमेज भी होगा। सर्विस आइकन है, बैनर है, ये सारी फर्स्ट वाला पेज यही आ रहा है। देखोगे इमेजेस उठ के, ये देखो वेबसाइट पर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इमेज है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक जस्ट index.html और कुछ इमेजेस के साथ में ये वेबसाइट बनाया हुआ है। अब वेबसाइट का नाम देखो कितना बड़ा है। अगर मैं S3 से जाके इसका लिंक कॉपी करूं तो ये बहुत बड़ा लग रहा है। मुझे इतना बड़ा नहीं करना है, मुझे जस्ट और मैं कुछ भी रजनीश डॉट अपना डोमेन नेम या फिर अपने डोमेन के नेम के साथ मैपिंग करनी है। तो इसको कॉपी करोगे आप। ठीक है, कॉपी करने के बाद GoDaddy में जाके, ठीक है, और यहाँ पे एक डोमेन ऐड करोगे। मैंने अमित नाम का बनाया है क्या? राहुल अमित नहीं। ठीक है, सो ऐड अ डोमेन। यहाँ पे हम सीनेम रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, होस्ट में डालेंगे अमित। ठीक है, PKI ऑलरेडी एंड पॉइंट्स टू में जाएगा .com और HTTP ये हट जाएगा शुरू वाला, ये हट जाएगा। ठीक है, और PTL को हम हाफ एन आवर कर देते हैं एंड सेव करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर में जब आप amit.pkiwares.com कहीं से भी ओपन करोगे तो ये आपको हमारी वेबसाइट खोलेगा अमित वाली। आप ओपन करके देखो इसको, खुल रहा है। एक मिनट, हाँ खुल रहा है। राइट। सो अभी हम यहाँ पे ओनली स्टैटिक पेजेस है और 1 MB का फाइल है, तो हम S3 में बिल्कुल ना के बराबर पे करेंगे। 1 MB का चार्ज ही कितना आएगा? ठीक है, पेनी मेडी नहीं आएगा, बहुत ना के बराबर। सो स्टैटिक वेबसाइट में अगर आपके पास इंफॉर्मेशनल वेबसाइटें हैं तो आप स्टोरेज में ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ये S3 का फंक्शनैलिटी है। जबकि अगर आप रियल सिनेरियो में जाओगे किसी और भी सर्विस प्रोवाइडर्स के पास या फिर मार्केट में किसी के पास, तो उनके पास अगर वेबसाइट होस्ट कराने जाओगे तो उनका एक पैकेज होता है, जैसे GoDaddy के पास भी है। ठीक है, GoDaddy में अगर वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको मतलब 600, 700 या 2000 का महीना देना पड़ेगा सर्वर के लिए ओनली। कोई स्टोरेज में ऐसा आज तक नहीं है जो वेबसाइट होस्ट करा के आपको दे। कोई कंप्यूट पार्ट की जरूरत नहीं है, कोई वेब सर्वर की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टैटिक कंटेंट है आपके पास, आपका इमेज है, अगर मान लो आपका फोटो है, ठीक है, आप अपने फोटो का भी होस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अब मान लो मुझे ये चेंज करना है,
फाइन, कोई इमेज है उसको मुझे लगाना है। जैसे मैं, ठीक है, ये कोई भी इमेज, जैसे मैं AWS का इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ अभी, ठीक है। AWS इमेजेस, ये आइकन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये आइकन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसको हम करते हैं इमेज सेव एज AWS, ठीक है, एक्सट्रैक्टर और सेव, ठीक है। तो ये क्या है, AWS.jpg, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फाइल को सिंपली S3 में अपलोड कर देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस फाइल को हम लोग सीधा अपलोड करेंगे ऐड अ फाइल और डेस्कटॉप एंड AWS.jpg, ठीक है। ओपन इट, ठीक है, और अपलोड इट, ठीक है। एंड AWS.jpg को मैं क्या करूँगा, मेक पब्लिक करूँगा, ठीक है। मेक पब्लिक कर दिया। आप चाहो तो पुराने फाइल को डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाओ, S3 वेबसाइट होस्टिंग में जाओ, ठीक है। एडिट करो और यहाँ पे आप जस्ट जो कॉल HTML को कर रहे हो यहाँ पे कर दो आप AWS.jpg था ना, और सेव चेंजेस कर दो, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट खोल के देखो, आपका FICKI वेब नहीं खुलेगा, आपका कुछ और खुलेगा। खुल रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप एज अ फर्स्ट पेज कुछ भी कॉल करा सकते हो, चाहे वो index.html फाइल हो, चाहे वो AWS का इमेजेस हो, चाहे आपका इमेज हो, ठीक है। सो यू कैन कॉल एनीथिंग, बट यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि HTML में कोड लिख लेते हैं, स्टैटिक पेजेस, इमेजेस डाल देते हैं और उसको यहाँ पे होस्ट करने का ट्राई करते हैं। आप चाहो तो अपना खुद का इमेज बना लो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दो कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरी ये स्पेशलिटी है, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस एड्रेस। आप ये भी इस इमेज पे लिख के आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल सा, ओके, समझा। सो ये फंक्शनैलिटी है यहाँ पे। अब हम इसको डोमेन के साथ, जो मेन डोमेन है उसके साथ इस तरीके से ऐड करते हैं। मेरा डोमेन था GoDaddy में। तो सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ गया कि मेरा वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या डिसाइड किया, नाम के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, बकेट बनाया, ठीक है। फिर बकेट में कंटेंट डाला, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। सपोज अगर हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंटेंट तो कंपनी देगी ना, राइट? बिल्कुल, वो अपने डेवलपर से कंटेंट मंगाएगी, बिकॉज हमारा काम तो है नहीं डेवलपिंग करना। बिल्कुल हमारा काम है डेवलपिंग करना। वो तो हमें नॉलेज रहेगी तो एड ऑन है, लेकिन हाँ नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है कोड्स के बारे में। मैं तो कहीं से डाउनलोड किया था ये, अच्छा, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने AWS की इमेज डाउनलोड करी और वो कोड भी था, वो भी मैंने कहीं से डाउनलोड किया, ठीक है। ओके, तो आपको डमी वेबसाइट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। आपको चाहिए तो मैं ये भी भेज दूंगा दूसरा वाला। प्रैक्टिकल करना रहेगा तो फिर कहाँ से डमी वेबसाइट कैसे करेंगे? कुछ लाएंगे कहीं से? मैं आपको दिखा देता हूँ डमी वेबसाइट, ठीक है। फ्री HTML टेम्पलेट वेबसाइट, ठीक है।
टेम्पलेट अवेलेबल है। ठीक है, फ्री कैफे एंड रेस्टोरेंट का ये देखो, यहाँ से आप कोई भी कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये वाला दिखाऊं, ये वाला लाइव डिलीवरी, ये अच्छा लग रहा है। पैकेजिंग, इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सेव इमेज है, टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इमेज ही है खाली। 1 सेकेंड, यहाँ से डाउनलोड है। इसमें इतने सारे कंटेंट हैं, तो सबसे पहले उस बकेट को मैं एम्प्टी करता हूँ। यही है वेबसाइट, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, मैं ये भेज देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी डाउनलोड किया है, ये मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, तो मेरा S3 यहाँ पर है, और इसमें का कंटेंट अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि index.html सेम होने वाले हैं। ठीक है, सो बकेट को मैं सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे जाके इसको एम्प्टी कर दो। ठीक है, अब इस बकेट में कुछ भी नहीं रहेगा थोड़ी देर में। फाइन, डिलीटेड। अब इसमें जो अभी मैंने नई वेबसाइट डाउनलोड करी है, इसकी कंटेंट को मुझे डालना है। ठीक है, ये कंटेंट है इसका, और मुझे इस बकेट में, ठीक है, यहाँ पे मुझे ड्रॉप करना है। ठीक है, और अपलोड कर दिया। फाइन, एंड ठीक है, अपलोड हो रहा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो index.html ही है। ठीक है, index.html है फर्स्ट पेज मेरा। ठीक है, सो S3 में जाके फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, अपलोड हो गया। ठीक है, और इस सारे फाइल्स को मैं मेक पब्लिक भी करना पड़ेगा, है ना। मेक पब्लिक करूंगा, बट अभी भी हमारी वेबसाइट खुलेगी नहीं। क्यों नहीं खुलेगा? दोनों नेम सेम होना चाहिए ना। index.html हमने नहीं लिखा ना, हमने वहाँ पे aws.png लिखा है प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्ट में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था। अभी फिर से index.html हो गया, राइट। नई वेबसाइट डाल रहे हैं तो index.html, ठीक है, और सेव कर दिया। अब आप खोलोगे वेबसाइट सेम अमित डॉट वाला, तो ये आपको कुछ और खुलेगा। अब ये वाला पेज नहीं आएगा। अब ये देखो, ये वेबसाइट खुल गया। इसमें अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन है, जस्ट क्या क्या मेन्यू में है आप देखोगे। अबाउट में जाओ, ठीक है, सो वी हैव बीन मेकिंग द डिलीशियस फूड सिंस 1999, ठीक है। सो अबाउट में जाओगे तो शेफ कौन है इसका, ठीक है, ये लोग शेफ है। मेन्यू में क्या क्या है, तो ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे किसी को लॉगिन नहीं करा रहे हो, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन है मेरा, ये मेरा लोकेशन है, ठीक है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट हो गया ना, ये स्टैटिक वेबसाइट है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, जस्ट मतलब ये हमें प्री डिफाइंड जो भी, मतलब पहले से जो भी हमने अपलोड कर रखी है इन्फॉर्मेशन वही शो करेगा। और डायनेमिक कौन सा होगा, जैसे ये गूगल मैप वगैरह है? नहीं, हाँ, गूगल मैप को भी आप एक डायनेमिक बोल सकते हो, ठीक है। गूगल मैप तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया। मतलब मैप का जो है, जैसे कि हम उस पे कुछ भी क्लिक करते हैं तो वो हमें
मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जाता है या नियर बाय, तो ये स्टैटिक्स मोड हुआ ना, डायनेमिक मोड हुआ ना। यस, वो करेक्ट आपको लोकेशन पे ले जाता है, कहीं ना कहीं से कोई डेटा फेच करके लेता है। जिसमें डेटाबेस का काम है वो डायनेमिक होगा। डायनेमिक है। जैसे मैं फेसबुक में दिखाता हूँ, ठीक है, सिंपल सा आप अभी के लिए यही जान लो कि जिसमें डेटाबेस है, जैसे इसमें लॉगिन है, मैंने डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, ये अभी ऑथेंटिकेट करने गया है कि ये यूजर है या नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ, लॉगिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको फेसबुक एक्सेस करने के लिए मिलता है नहीं। फेसबुक अगर हम लॉगिन नहीं बनाए तो फेसबुक इज जस्ट अ पेज, हाँ, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है आपके पास तो जस्ट यही पेज कितनी देर तक देखोगे, है ना। बिल्कुल। सो ये भी एक स्टैटिक पेज है, ये वाला, बट जो कॉलम बना है ना, ये वाला ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है, जब आप लॉगिन क्लिक करते हो तो ये ऑथेंटिकेट करने जाता है डेटाबेस के पास कि ये बताओ कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो ठीक है, लॉगिन हो, नहीं करता है तो आप इसको डिनाई करो, या फिर जो भी वहाँ पे प्रिंट मैसेज होते हैं, डेवलपर प्रिंट कराते हैं, वो आप हाँ, उस बटन के ऊपर ही कोड लिखा रहता है। हाँ, बटन के क्लिक पे कोड है वो, डेटाबेस से फेच करके डेटा को देना, रिकॉर्ड। ठीक है। सो ये है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। फाइन। एक चीज और है हमारा हिस्ट्री में रह गया, ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि मेरा ये बकेट है, ठीक है। अमित को तो अभी छोड़ देते हैं या फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अमित को छोड़ दो अभी, या फिर अमित के डेटा को आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हो, किसी को भी रेप्लिकेट कर सकते हो। अब जैसे कि रजनीश का जो फोल्डर है, जो बकेट है, इसको मैं एम्प्टी करता हूँ, ठीक है, परमानेंट डिलीट, ठीक है, एम्प्टी कर दिया, फाइन। एंड अमित नाम के बकेट को भी मैं एम्प्टी कर दिया। अब मैं रेप्लिकेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी अगर डेटा अमित में डालो या फिर आप, अब मैं ये कर रहा हूँ कि अमित में कोई अगर डेटा डालो तो रजनीश में ऑटोमेटिक पहुंच जाए, ठीक है। कुछ भी डालो आप रजनीश में ऑटोमेटिक पहुंच जाओ, ठीक है। दोनों मुंबई रीजन में ही है बकेट, ये भी देखो कुछ नहीं है, राइट, एंड रजनीश में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मैं अमित में कुछ भी डेटा डालूं वो रजनीश में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए, मुझे वहां पे डालने की जरूरत ना पड़े, मैं एक कॉपी बना के रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बकेट में जाओगे तो बकेट में एक फंक्शनैलिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशन रूल, ठीक है, फाइन। अगर आपको क्रिएट अ रेप्लिकेशन रूल, ठीक है, रूल नेम टेस्ट एंड स्टेटस इनेबल है, सोर्स बकेट अमित, अपने आप आ गया सोर्स बकेट, ठीक है। और मैं सारे ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट कराना चाहता हूँ, कुछ भी उस बकेट में डालूं अपने आप दूसरे वाले में चले जाए। स्पेसिफाई द बकेट इन द सेम अकाउंट इन दिस अकाउंट, यस, और मैं दूसरे अकाउंट पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। ब्राउज, और मैं किस में रेप्लिकेट कराना चाहता था, रजनीश 1 2 3 4 5 6 7 में, ठीक है। और यहाँ से मैं क्रिएट आईएम रोल, ठीक है, एनक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो आईएम रोल क्रिएट कर लेगा। एडिशनल रिप्लेसमेंट ऑप्शन, रेप्लिकेशन ऑप्शन, रेप्लिकेशन टाइम कंट्रोल नहीं चाहिए हमें, रेप्लिकेशन मैट्रिसेस एंड नोटिफिकेशन नहीं, अभी नहीं चाहिए हमें। और यहाँ पे एक और होना चाहिए, अगर आप रेप्लिकेशन लगा रहे हो, ठीक है, सो बकेट पे वर्जन इनेबल होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे से एक क्लिक पे ही बकेट पे वर्जन इनेबल हो गया एंड सेव। अगर आप रेप्लिकेशन लगा रहे हो, वर्जन एरर विद क्रिएटिंग, मेरे को IAM क्रिएट करने का परमिशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये एरर थ्रो कर रहा है। रजनीश, आप IAM का मुझे एक्सेस दोगे क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ, IAM में क्या करूँ मैं? IAM फुल एक्सेस दे दो या रोल का फुल एक्सेस दे दो, रोल क्रिएट करने का। IAM को फुल एक्सेस देता हूँ। अब देखो, वो जो मैं रोल की बात कर रहा था ना, अब S3 को IAM एक्सेस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे रोल बेस्ड फंक्शन होगा। दे दिया। दे दिया, ओके। क्रिएटर एप्लीकेशन रोल, यहाँ पे पेस्ट इनेबल है, बकेट सोर्स ये है मेरा, एंड अप्लाई दिस रूल टू ऑल द बकेट, चूज द बकेट इन दिस अकाउंट। डेस्टिनेशन बकेट क्या होगा हमारा? रजनीश। वन टाइम में सिर्फ एक ही बकेट ले सकते हैं? हाँ, एक ही बकेट में रेप्लिकेट। IAM यूजर में हो गया क्रिएट अ न्यू रोल, और बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। IAM का परमिशन दे दिया आपने, तो ये मुझे रेप्लिकेशन रूल क्रिएट करने दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टेस्ट है, डेस्टिनेशन बकेट रजनीश है, ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन बकेट में सोर्स बकेट मेरा फिकी आईबेस अमित वाला है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ S3 में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अमित में भी कुछ भी नहीं है अभी, राइट, एंड रजनीश में भी कुछ भी नहीं है, फाइन। अब मैं अमित में जाके, ठीक है, और यहाँ पे क्या अपलोड करूँ बताओ? AWS वाला इमेज अपलोड कर दूं? ये AWS वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और अपलोड दिस इमेज। अब आपको थोड़ी देर में रजनीश वाले में, अभी मैं रजनीश में कुछ भी नहीं किया, देखो, ठीक है, थोड़ी देर में जाओगे तो रजनीश में ये वाला फाइल ऑटोमेटिक दिख जाएगा। मैंने कहीं से कुछ डाला नहीं है, बस उस बकेट में अपने आप चले जाएगा, क्योंकि जो चीज हम अमित में डालेंगे उसको हम रेप्लिकेट करा रहे हैं रजनीश वाले बकेट में, तो इट विल टेक सम टाइम। अभी आ गया, देखो रजनीश में ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अमित वाले में जाके और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ पूरी फाइल को, ऐड अ फोल्डर, ऐड फैक्ट्री, ये पूरा ही डाल देते हैं, ये नहीं आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ठीक है। ड्रॉप कर दिया और अपलोड कर दिया। अब ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे ना थोड़ी देर में ये सारे फाइल्स ठीक है, एग्जिट, और अभी आप थोड़ी देर में चेक करोगे तो आपको ये फाइल देखो, यहाँ पे आ गया रजनीश में ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये है क्रॉस रीजन रेप्लिका। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे क्रॉस रीजन रेप्लिका में। अगर आपको कुछ डाउट है तो, और भी कुछ डाउट हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग लेके आओ, और हम लोग कल हिस्ट्री के लिए 5 to 10 मिनट्स देंगे और फिर हिस्ट्री को पूरा वाइंड अप करेंगे। इससे ज्यादा नहीं है हिस्ट्री में, ठीक है। इतना अगर आता है तो इंडस्ट्री लेवल पे इनफ है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा S3 के बाद? उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करेंगे कल, ठीक है। मैं पहले ही टॉपिक डिस्कस कर दूंगा आपको, और ठीक है। और मैं 5 मिनट का जस्ट ब्रेक ले रहा हूँ, और तारिक आप यहीं पे रहना, एंड रजनीश, अमित आप लोग ड्रॉप हो सकते हो। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू मुकेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू मुकेश जी।
है।